हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। कृषि पर पूरा देश आश्रित होता है। लोगों की भूख तो कृषि के माध्यम से ही मिटती है। यह हमारे देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि से ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। कृषि में फसल उत्पादन, फल और सब्जी की खेती के साथ साथ फूलों की खेती, पशुधन उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी है। ये सभी उत्पादक गतिविधियां हैं। मुख्य आर्थिक गतिविधि होने के बावजूद विकसित राष्ट्रों की तुलना में कृषि में शामिल उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बहुत कम है। बहुत दुख की बात है कि लोगों का पेट भरने वाले किसान को हमारे देश में ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। पैरा भारतीय कृषि मौजूदा तकनीक पर संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करने हेतु संकल्पित है, लेकिन वे बिचौलियों के प्रभुत्व वाले व्यापार प्रणाली में अपनी उपज की बिक्री से होने वाले लाभ में अपने हिस्से से वंचित रह जाते हैं और इस प्रकार कृषि के व्यावसायिक पक्ष की ओर उपेक्षा हुई है। आज़ादी के समय भारत में कृषि पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी। कृषि में लागू सदियों पुरानी और पारंपरिक तकनीकों के उपयोग के कारण उत्पादकता बहुत खराब थी। वर्तमान समय की बात करें तो कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों की मात्रा भी अत्यंत कम है। अपनी कम उत्पादकता के कारण कृषि भारतीय किसानों के लिए केवल जीवन निर्वाह का प्रबंधन कर सकती है और कृषि का व्यवसायीकरण कम होने के कारण आज भी कई देशों में हमारा देश कृषि के मामले में पीछे है। पैरा वाणिज्यिक वृक्षारोपण यद्यपि एक छोटे से क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की खेती इसके वाणिज्यिक मूल्य के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह की खेती के प्रमुख उत्पाद उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबर और ताड़ के तेल। इस प्रकार की खेती एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में विकसित हुई है। भूमध्य सागरीय कृषि आमतौर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीहड़ इलाकों में विशिष्ट पशुधन और फसल संयोजन होते हैं। गेहूं और खट्टे फल प्रमुख फसलें हैं और छोटे जानवर क्षेत्र में पाले जाने वाले प्रमुख पशुधन हैं। अल्प विकसित गतिहीन जुताई यह कृषि का एक निर्वाह प्रकार है और यह बाकी प्रकारों से भिन्न है क्योंकि भूमि के एक ही भूखंड की खेती साल दर साल लगातार की जाती है। अनाज की फसलों के अलावा कुछ पेड़ की फसलें जैसे रबर का पेड़ आदि इस प्रणाली का उपयोग करके उगाया जाता है। पैरा अर्थशास्त्रियों ने यह साबित किया है कि कृषि और कृषक आर्थिक विकास के अग्रदूत हैं, जो इसके विकास में अत्यधिक योगदान देते हैं। जैसे औद्योगिक श्रमिकों को मजदूरी के सामानों की आपूर्ति करके कृषि से वित्त के लिए अधिशेष को हस्तांतरित करके औद्योगिकरण के लिए कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के रूप में उद्योग के उत्पाद का उपयोग करके और अतिरिक्त श्रम को कृषि से औद्योगिक नौकरियों में
स्थानांतरित करके देश के विकास में योगदान दे रहे हैं।